ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग नामक 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में लगा लेता है, अर्थात सारे कर्म करते समय मेरा ही चिंतन करता रहता है, और यदि तू अपनी बुद्धि को मुझ में लगा लेता है, अर्थात सारे निर्णय लेते समय मुझे ही केंद्र में रखकर सारे निर्णय लेता है, तो हे अर्जुन, फिर तू मेरे हृदय में ही निवास करेगा। इस पर किसी के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि हे प्रभु, क्या इससे भी कोई सरल उपाय नहीं है क्या? ये तो बड़ा कठिन है, हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं। तो भगवान कहते हैं, हाँ, इससे भी सरल उपाय है। वही सरल उपाय अब अगले श्लोक में भगवान बताने जा रहे हैं। 12वें अध्याय का 9वां श्लोक। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। हे अर्जुन, यदि तू किसी कारण से अपने चित्त को, अपने मन को मुझ में स्थिरता के साथ अडिग रूप से लगाने में समर्थ नहीं हो पाता, इसके कई कारण हो सकते हैं। मन कहीं और चला जाए, नींद आ जाए, किसी भी कारण से यदि तुझे अपने मन को मुझ में स्थिरता पूर्वक लगाए रखने में कठिनता महसूस होती है, तो इसका समाधान एक ही है, अभ्यास योगेन। अभ्यास योग। सभी ओर से अपने मन को हटाकर बार बार भगवान में मन को लगाना, यही है अभ्यास योग। ठीक है, मन चला जाता है बार बार अन्यत्र, कोई बात नहीं, वो उसका स्वभाव है। 6ठे अध्याय में अर्जुन ने कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण। हे कृष्ण, ये मन तो बहुत ही चंचल है। प्रत्येक व्यक्ति का मन ऐसे ही होता है, वो चंचल ही होता है। कितना भी चंचल हो, लेकिन उसको बार बार भगवान के चरणों में वापस ले आए। उसके लिए एक आलंबन चुनना पड़ता है, ध्यान का एक सहारा चुनना पड़ता है। पहले हम बाह्य आलंबन चुनते हैं, बाहरी सहारे चुनते हैं, जैसे भगवान का श्री विग्रह, भगवान का चित्र। तो जब जब उस भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, जब जब उस चित्र पर हमारी नजर जाती है, तो तुरंत हमारा मन भगवान के पास चला जाता है। फिर धीरे धीरे अपने अंदर आंतरिक आलंबन का अभ्यास करना होता है। अपने आंतरिक अंदर के जो विषय हैं, उन पर ध्यान करने का अभ्यास करना होता है। जैसे हृदय देश में भगवान हृदय कमल पर विराजमान है, तो उस स्वरूप का ध्यान करना।
भगवान के नाम का ध्यान करना, भगवान के जो गुण हैं वे अनंत माधुर्य के सागर हैं, अनंत वात्सल्य उनमें भरा हुआ है, अनंत कारुण्य के, करुणा के निधि है। तो उन सद्गुणों का, उनकी लीलाओं का अपने अंतर्गत निरूपण, पूजन, जप एवं ध्यान, ये सब करना ही अभ्यास योग है। यदि विषय कोई बाहर का चुना हो तो आंख खोलकर अभ्यास किया जाता है, और यदि आंतरिक विषय चुना हो तो आंखें बंद करके अभ्यास किया जाता है। और जब ऐसे अभ्यास करता है व्यक्ति लगन के साथ, तो अभ्यास करने से सब कुछ आ जाता है। अरे पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं तो कितनी कठिनाई होती है, बार बार गिरते हैं, लेकिन अभ्यास करने से साइकिल चलाना आ जाता है। और भी अभ्यास करते हैं तो हैंडल को हाथ से छोड़कर भी साइकिल चला लेते हैं। और भी अभ्यास करते हैं तो रस्सी के ऊपर भी लोग साइकिल चला लेते हैं। और भी कोई अभ्यास कर ले तो रस्सी के ऊपर हाथ छोड़कर साइकिल चलाने का भी अभ्यास कुछ लोग कर लेते हैं। तो अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। इसीलिए भगवान ने 6 अध्याय में कहा, शनैः शनैः उपरमेत, धीरे धीरे अपने मन को वापस खींचे, बुद्धिपूर्वक, समझ के साथ, निर्णय करके, दृढ़ निश्चय करके कि मुझे अपने मन को, अपने ध्येय ईश्वर में लगाना है। और धृति गृहीतया, और उसको धैर्यपूर्वक, ये कुछ क्षणों में हो जाने वाला अभ्यास नहीं है कि किया और हो गया। ये बार बार, जैसे भगवान पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास दृढ़ तभी होता है, जड़ तभी पकड़ता है, जब दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक किया जाता है। नैरंतर्य, रोज थोड़ा थोड़ा लगातार प्रतिदिन अभ्यास करना होगा, और सत्कार पूरी लगन के साथ। उस समय मोबाइल बंद कर दें, सब ओर से अपना ध्यान हटाकर पूरी लगन के साथ जब ये अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे ये अभ्यास जीवन में उतरता चला जाएगा। तो क्या होगा अर्जुन? अभ्यास योगेन ततो मामिच्छ आप्तुम। तो हे अर्जुन, इस अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की तू इच्छा कर, यानी मुझे अपने हृदय में बैठाने की इच्छा रख। अरे भक्त भगवान को अपने हृदय में बैठाएंगे तभी तो भगवान भी भक्त को अपने हृदय में बैठाएंगे। और साथ में अर्जुन के उत्साह का वर्धन भी कर रहे हैं भगवान। धनंजय, अर्जुन, तूने तो जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो अनेकों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके कितना धन तू जीत कर लाया था। सभी भाइयों में, चारों दिशाओं में चारों भाई गए थे, उनमें से सबसे अधिक धन तू जीत कर लाया। इसीलिए युधिष्ठिर ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने, महाराजा युधिष्ठिर ने तेरा नाम धनंजय रखा था। आज तेरे सामने तेरा ये सबसे बड़ा शत्रु है मन, इस पर विजय प्राप्त कर। तो जब तू इस पर विजय प्राप्त कर लेगा तू ज्ञान का धन तुझे प्राप्त होगा। तो ये भगवान उसके उत्साह का वर्धन कर रहे हैं। इस श्लोक में संक्षेप में यदि कहा जाए कि भगवान ने क्या बात कही है, तो ये साधना केवल इतनी है कि चाहे हम
लिफ्ट में खड़े हों, चाहे अपने काम पर कम्यूट कर रहे हों, चाहे ट्रैफिक जैम में फंसे हों, या वेटिंग रूम में बैठकर किसी डॉक्टर का इंतजार कर रहे हों, बार बार अपने मन को वापस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ले आए। तुरंत अपने हृदय में उनका श्री विग्रह प्रकट हो जाए, उनके नाम का जप होने लगे, उनके स्वरूप का चिंतन होने लगे। तो इस साधना का अद्भुत रहस्य ये है कि जैसे ही भगवान का स्वरूप, भगवान का वो शांत ध्यानस्थ स्वरूप हृदय में प्रस्फुटित होगा तो तुरंत मन भी शांत हो जाएगा। यदि उस समय कोई तनाव है, स्ट्रेस है, तो वो समाप्त हो जाएगा। और यदि किसी कारणवशात झुंझलाहट है, इरिटेशन हो रहा है किसी की प्रतीक्षा करने में कि अरे ये आ क्यों नहीं रहा है, या ट्रैफिक जाम में फंसे हैं तो परेशान हो रहे हैं, दूसरों को गालियां दे रहे हैं, मन अशांत हो रहा है, वो मन तुरंत शांत हो जाएगा। हृदय की धड़कन तुरंत धीमी पड़ जाएगी और मन शांत हो जाएगा। यही इस साधना का रहस्य है। पायो परम विश्राम, राम समान नाही को। यही तो राम का माहात्म्य है कि जैसे ही व्यक्ति का, साधक का मन राम के पास चला जाता है तो तुरंत आराम मिलता है, विश्राम मिलता है, मन शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। कोई अपने मन को उनके चरणों में लगाकर तो देखे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।